हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग नॉइस पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सोर्सेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन बताए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉइस क्या होता है। तो ऑलरेडी आपको बताया था कि नॉइस हम लोग किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि नॉइस एक अनवांटेड साउंड होता है जिसको आप नहीं लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक सिस्टम में फंसे हुए हैं और पीछे वाला जो गाड़ी वाला है वो हॉर्न पर हॉर्न दे रहा है, तो वो साउंड आपके लिए क्या कर रहा है, नॉइस का काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। आप अपने घर में रूम में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और पता चल रहा है कि आपके बगल वाला जो है वो काफी लाउड साउंड या टीवी बजा रहा है, तो वो साउंड फिर आपके लिए क्या हो गया, नॉइस का काम कर रहा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कितने टाइप का अलग अलग तरह का नॉइस हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं। नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड दैट वी डू नॉट नीड। मतलब नॉइज एक ऐसा साउंड है जिसको आप नहीं चाह रहे हैं, साथ ही साथ और नहीं तो वांट टू हियर, ना तो आप उसको सुनना पसंद कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आपको बता रहे हैं कि आप ट्रैफिक सिस्टम में हैं और पीछे वाला गाड़ी हॉर्न बजा रहा है, तो वो साउंड आपके लिए क्या हो गया, अनवांटेड हो गया। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है देयर आर मेनी टाइप ऑफ नॉइस। बहुत तरह का नॉइस है, अलग अलग तरह के हम अपने आसपास देखते हैं। पहला को कहते हैं कंटिन्यूअस नॉइस। नाम से ही पकड़ में आ रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने फोर व्हीलर से अपने बाइक से जा रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि एक लंबे सफर तक अगर आप उससे ट्रैवल कर रहे हैं तो इंजन से कंटिन्यूअस साउंड निकल रहा है, तो वो साउंड क्या हो गया, कंटिन्यूअस नॉइस के अंदर आ गया। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां कोई मशीन जो है वो 12 घंटा तक लगातार चल रहा है, तो वो भी साउंड कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगर आपका जॉब थर्मल पावर प्लांट में लग गया और आप बॉयलर सेक्शन के पास रहते हैं, तो पता चलेगा कि बॉयलर से भी काफी साउंड निकल रहा है, तो वो लगातार साउंड आपका निकलते रहता है जब तक वर्किंग करता है, तो वो भी साउंड क्या हो गया, कंटिन्यूअस नॉइस के अंदर आ गया। तो इसका मतलब है कि किसी मशीनरी से, कोई भी मशीन से, कोई भी इक्विपमेंट से, किसी हीटिंग सिस्टम से, वेंटिलेशन सिस्टम से अगर कंटिन्यूअस जो है नॉइस निकलते रहे, साउंड निकलते रहे, तो और वो साउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सारा का सारा कंटिन्यूअस नॉइस के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्या कह रहा है कि द नॉइस, कंटिन्यूअस नॉइस का डिफिनेशन, द नॉइस विच प्रोड्यूसेस कंटिन्यूसली बाय ए मशीनरी, दैट इज बाय ए मशीन और इक्विपमेंट। क्या कह रहा है कि एक ऐसा साउंड जो किसी मशीन के द्वारा, किसी इक्विपमेंट के द्वारा कंटिन्यूअस निकल रहा हो प्रोसेस के दौरान, तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस नॉइस कहेंगे। दैट कीप रनिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब किसी तरह का कोई रुकावट नहीं हो रहा है पर उससे लगातार साउंड निकल रहा है। जैसे अगर आप किसी आटा चक्की में चले गए, तो वहां पर मान लीजिए जो आटा चक्की वाला है वो 10 बजे अपना शॉप को खोलता है, दुकान को खोलता है, तो वहां समझिए कि अगर भीड़ जो है वो गेहूं पिसाने का लगा हुआ है, लंबा लाइन लगा हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर 10 बजे से 1 बजे तक वो अपना काम कर रहा है, तो वहां से काफी साउंड निकलते जा रहा है। तो क्या कर रहा है कि द नॉइज विच प्रोड्यूस कंटिन्यूसली बाय ए मशीनरी, मतलब किसी मशीन के द्वारा, किसी इक्विपमेंट के द्वारा, किसी मोटर के द्वारा अगर कोई साउंड कंटिन्यूअस निकल रहा है बिना कोई रुकावट के, तो ऐसे साउंड को कंटिन्यूअस नॉइस कहेंगे। क्लियर एकदम है। कह रहे हैं दिस साउंड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्री इक्विपमेंट। हो सकता है ये साउंड किसी फैक्ट्री इक्विपमेंट से आपको देखने को या सुनने को मिले। हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए आप थर्मल पावर प्लांट में चले गए, तो वहां पर बॉयलर से साउंड आ रहा है, वो कंटिन्यूअस, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर कंटिन्यूअस काम करता है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चलेंगे तो हो सकता है मेटल को पिघलाने के लिए वहां से क्या हो रहा है, उसमें हीट दिया जा रहा है, उसके कारण भी काफी साउंड होता है। कास्टिंग प्रोसेस में भी आप नोटिस किए होंगे कि मेटल को पिघलाने के समय हमको हीट देना पड़ता है, तो वहां से भी साउंड निकलता है। वेंटिलेशन सिस्टम, इवन आपके घर में अगर फंक्शन होता है, तो जो हलवाई वाला जो आपका गैस का चूल्हा लेके आता है, उससे भी काफी साउंड निकलता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस नॉइस के अंदर आ गया। बात समझ में आ रहा है। फिर वेंटिलेशन सिस्टम है, हो सकता है आपके किचन में जो है चिमनी लगा हुआ हो, या बड़े बड़े फैक्ट्रीज जहां पर फूड आइटम्स बन रहा है वहां काफी बड़ा एग्जॉस्टर सब लगा हुआ रहता है, उसके कारण जो है आपका साउंड क्रिएट हो रहा है। फिर इंजन, अगर किसी इंजन में जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में आप लगातार लंबे सफर तय कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे
कि एक कंटिन्यूअस साउंड आपको मिल रहा है। जैसे आप ट्रेन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो उस पूरे इंटरवल के दौरान आपको काफी साउंड कंटिन्यूअस मिलते रहता है, तो वहां से भी आप कह सकते हैं कि इंजन नॉइज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मशीन, अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई मशीन, जैसे मान लीजिए कि आप फैक्ट्री में लेथ मशीन पर ही काम कर रहे हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसके द्वारा निकल रहा है। हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वहां पर मशीन लगा हुआ है, उसके द्वारा आपका जो साउंड निकल रहा है, तो वो भी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस नॉइस के अंदर आ गया। तो आई थिंक आपको कंटिन्यूअस नॉइस समझ में आ चुका। बस ऐसा याद रखना है कि किसी सोर्स से अगर साउंड लंबे इंटरवल तक, मतलब 2 मिनट 3 मिनट नहीं, हो सकता है 4 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा के लिए कंटिन्यूअस निकलते रहे, तो ऐसे साउंड को कंटिन्यूअस नॉइस कहेंगे। बस ये याद रखना है कि कोई भी सोर्स हो, लंबे समय तक अगर अपने अंदर से साउंड निकाल रहा है, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी काफी हाई है, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग कंटिन्यूअस नॉइस के अंदर रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे इंटरमिटेंट नॉइस। ठीक है, इसका मतलब है वेरिएबल नॉइस। इंटरमिटेंट नॉइस को हम लोग वेरिएबल नॉइस के अंदर भी रखेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द नॉइस हुज लेवल, लेवल का मतलब यहां पर क्या हो गया, इंटेंसिटी। तो कह रहा है कि द नॉइज हुज लेवल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रैपिडली इन ए साइक्लिक इंटरवल। इसका मतलब है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, रिपीटिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है, काफी ज्यादा उसका इंटेंसिटी फ्लक्चुएट कर रहा है। याद रखना है, कंटिन्यूअस नॉइज में जो फ्लक्चुएशन होगा इंटेंसिटी का, वो काफी कम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पर जब हम लोग इंटरमिटेंट नॉइज या वेरिएबल नॉइज के बारे में बात करेंगे, तो वहां जो इंटेंसिटी होगा, साउंड का जो तीव्रता है, वो आपका काफी हाई होगा या बिलो होगा। तो कह रहा है द नॉइज हुज लेवल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रैपिडली इन अ साइक्लिक इंटरवल, दैट इज noise is produced during a fixed interval, then such type of noise is called intermittent noise। बात समझ में आ गया। जैसे, और इसका दूसरा एक और डिफिनेशन है, द नॉइज दैट इज नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, ठीक है, बट विथ ब्रेक्स, मतलब रुक रुक के साउंड आ रहा हो, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमिटेंट नॉइस कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से देखिए, द साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्रेन। हो सकता है कि अगर आप स्टेशन के पास रह रहे हो या प्लेटफॉर्म पर है या स्टेशन में है, तो वहां से अगर ट्रेन गुजर रही होती, तो वो काफी जो है विसल बजाते हुए, आवाज करते हुए निकलती, तो एक कम इंटरवल में उसका इंटेंसिटी, अगर दूर है तो उसका इंटेंसिटी कम है, नजदीक आया इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, फिर वापस चला गया तो इंटेंसिटी फिर कम हो गया। इसका मतलब बहुत कम समय में, मतलब 1-2 मिनट के अंदर ये सारा का सारा जो है फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है कि द नॉइज दैट इज नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, ठीक है, बट विथ ब्रेक्स, मतलब हो सकता है कि एक ट्रेन आधा घंटा पहले गई है, फिर नेक्स्ट ट्रेन आधा घंटा के बाद आ रही है, 1 घंटा के बाद आ रही है, तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमिटेंट नॉइज कहेंगे। क्लियर है? और भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्रेन पासिंग थ्रू द स्टेशन, ठीक है, फिर ड्रिलिंग मशीन यूज्ड बाय द टेक्नीशियन। हो सकता है कहीं भी, चाहे कारपेंटरी शॉप में आप चले जाए या इलेक्ट्रिकल में आप चले जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे जो साउंड निकलता है, ऐसा नहीं कि दिन भर रात भर हम ड्रिलिंग ही कर रहे हैं, एक छोटे इंटरवल के लिए, हो सकता है 1-2 मिनट के लिए हम लोग ड्रिल कर रहे हैं। मान लीजिए हमको अपने घर में पूरा इलेक्ट्रिकल वायर का सर्किट बिछाना है, ठीक है, वायरिंग करना है, तो वहां भी आप नोटिस करते होंगे ड्रिल मशीन से काफी यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो दिन भर वो काम करते रहता है, कुछ समय रुक रुक के वहां से साउंड निकलता है। फिर कारपेंटरी वाला भी आप नोटिस किए होंगे, किसी किसी फिक्स इंटरवल में उसका यूज करता है। तो ऐसा साउंड जो किसी सोर्स से निकले पर रुक रुक के निकले, लगातार नहीं निकले, हो सकता है 2 मिनट के लिए निकला, फिर आधा घंटा 2 घंटा के बाद फिर 2 मिनट 3 मिनट के लिए निकला, तो ऐसे साउंड को हम लोग वेरिएबल नॉइस कहेंगे, नहीं तो इंटरमिटेंट नॉइस कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्ट्री इक्विपमेंट दैट ऑपरेट इन अ साइक्लिक। हो सकता है बहुत सारा ऐसा मशीन है फैक्ट्री में जो एक फिक्स इंटरवल में काम करता हो। पहले हो सकता है रॉ मटेरियल आया, फिर उसका कुछ काम किए, फिर उसका पैकिंग किए, उस हिसाब से काम करता हो, तो वो इंटरमिटेंट नॉइस के अंदर आ जाएगा। क्लियर एकदम? नेक्स्ट जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपल्सिव नॉइस क्या होता है। इंपल्सिव को हम लोग इम्पैक्ट नॉइस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसा नॉइज जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको मिलता हो। जैसे मान लीजिए बिजली का कड़कना,
तो वहां पर आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड महसूस होता है। तो ऐसा साउंड जो काफ़ी कम इंटरवल में आपको मिल रहा है, तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पल्सिव नॉइस कहेंगे। ठीक है। उसी तरह सोनिक नॉइस क्या होगा, अगर किसी साउंड का इंटेंसिटी 120 डेसिबल से ऊपर है तो वैसे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, सोनिक नॉइस के अंदर कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि इंपल्सिव नॉइस किसको कहते हैं। तो कहता है कि अगर किसी सोर्स से कोई साउंड निकल रहा है और उसका इंटेंसिटी काफी हाई है और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही रिसीव किया जा रहा है या आप उसको सुन पा रहे हैं, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग इंपल्सिव नॉइस कहेंगे। इसको हम लोग इंपैक्ट नॉइस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिजली का कड़कना एक इंपल्सिव नॉइस है, क्योंकि आपको जो साउंड मिलता है वो काफी हाई इंटेंसिटी का मिलता है और लगभग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही, मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए ही आपको मिलता है। तो अगर बहुत कम समय के लिए लार्ज इंटेंसिटी का कोई साउंड आपको रिसीव होता हो तो ऐसे सारे साउंड को इंपल्सिव नॉइस कहेंगे। ठीक है। और भी एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप अगर माइनिंग करते हैं, कोयला को हम लोग जमीन के नीचे से जब निकालते हैं तो इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायनामाइट लगा के, एक्सप्लोजन लगा के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा नीचे वो पहाड़ के रूप में होता है कोयला और उसको हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायनामाइट लगा देते हैं और उसको हम लोग ब्लास्ट कराते हैं और फिर वहाँ से कोयला को माइनिंग करते हैं। अगर ज़मीन के ऊपर है तो हम लोग स्टोन का या मार्बल का क्यूरिंग करते हैं, वहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, डायनामाइट लगा के उसको तोड़ देते हैं। उसी तरह मान लीजिए अगर कोई पुराना बिल्डिंग है, पुल है, कोई स्ट्रक्चर है, उसको गिराना रहता है तो वहां भी हम लोग कोई एक्सप्लोजिव लगा के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, 1-2 मिनट के लिए ही होता है या आप कह सकते हैं कि सेकंड के लिए ही होता है, पर लार्ज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वहां से निकलता है। तो ये सारे साउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंपल्सिव नॉइस कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द नॉइज लेवल इज मोर देन 60 डेसिबल विद इन हाफ सेकेंड विथ ए ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 से 2 मिनट। कह रहा है कि अगर किसी सोर्स से कोई साउंड निकल रहा है और उसका जो इंटेंसिटी है, जो नॉइस का लेवल है, वह 60 डेसिबल से ज़्यादा है और वह आपको हाफ ही सेकेंड में रिसीव हो जा रहा है और साथ ही साथ लगभग 1 से 2 मिनट तक रह रहा है, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग इंपल्सिव नॉइस के अंदर रखेंगे। देन इट इज नोन एज इंपल्सिव नॉइस। कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंपैक्ट नॉइस। एग्जाम्पल के तौर पर साउंड प्रोड्यूस बाय द एक्सप्लोजन। हो सकता है कि कोई एक्सप्लोजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पटाखा फोड़ रहे हैं, क्रैकर्स का यूज कर रहे हैं। आपको अभी बताए थे कि बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर को अगर गिराना है तो उसमें हम एक्सप्लोजन का यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा हो गया। साथ ही साथ डायनामाइट ब्लास्ट ड्यूरिंग द माइनिंग एंड क्यूरिंग। अगर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं या क्यूरिंग कर रहे हैं तो उसके द्वारा, डायनामाइट के द्वारा ब्लास्ट करा रहे हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा साउंड निकल रहा है। फिर क्रैकर साउंड, पटाखा का जो साउंड है उसके द्वारा। ड्यूरिंग इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, अगर मॉस लैब में चले जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं मटेरियल पर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई वेट का कोई बॉडी उस पर गिराया जाता है स्पेसिमेन के ऊपर, तो वहाँ से भी काफ़ी साउंड निकलता है। तो ये कुछ इंपल्सिव नॉइस का एग्जांपल होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि इंपल्सिव नॉइस किसको करे। बस याद रखना है कि अगर किसी सोर्स से कोई हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकले और आपको बहुत कम समय में ही रिसीव हो जाए और लगभग वो साउंड का जो ड्यूरेशन है वह 1 से 2 मिनट तक ही रहे, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इंपल्सिव नॉइस कहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सोनिक नॉइस किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि द नॉइज हुज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वेरी हाई मोर देन 120 डेसिबल। कह रहा है कि अगर किसी सोर्स से कोई साउंड निकल रहा है और उसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, लगभग 120 डेसिबल से भी ऊपर है, तो ऐसे सारे साउंड को हम लोग वहां पर सोनिक नॉइस कहेंगे। ठीक है, आर कंसिडर एज अ सोनिक नॉइस। कह रहा है द नॉइज विच इज प्रोड्यूस बाय द जेट इंजन। जेट इंजन से जो साउंड निकलता है वो जनरली सोनिक नॉइज होता है।
रॉकेट लॉन्चिंग, जब हम रॉकेट का या सैटेलाइट का हम लोग लॉन्चिंग करते हैं रॉकेट के मदद से, तो वहाँ से भी जब साउंड निकलता है वो सारा का सारा जो है सोनिक साउंड रहता है। फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन, मान लीजिए हम लोग बॉम्ब गिरा देते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देते हैं या कोई भी एक्सप्लोजन गिराते हैं, तो वहाँ से भी जो साउंड निकलता है वो सोनिक नॉइस ही होता है। फिर मिलिट्री ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रैक्टिस किया जाए, जैसे साउंड फ्रॉम द गन या टैंक से निकलता है, तो वो भी कैसा रहता है, सोनिक वेव रहता है या सोनिक नॉइज रहता है। तो आई थिंक आपको आज पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ नॉइज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे हम नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं और नॉइज मैपिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।